ब्रह्म विवाह, जो हमारे भारत में जिसको सबसे अच्छा सर्वोपरि माना जाता है। दूसरा विवाह होता है गांधर्व विवाह, जिसे आजकल जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं उसी को लव मैरिज कहते हैं। गांधर्व विवाह यानी लव मैरिज, उसमें दूल्हा दुल्हन ढूंढने नहीं पड़ते, उसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहले से पसंद किए होते हैं और माँ बाप भी उनकी राजी में ला करके उनका विवाह कर देते हैं। इसे कहते हैं गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह, लव मैरिज। एक तीसरा विवाह होता है राक्षस विधि से विवाह करना। राक्षस विधि में महाराज बड़ा माँ बाप की बड़ी बदनामी होती है, बड़ा खतरनाक विवाह होता है। राक्षस विधि से विवाह करने का अर्थ है कि माँ बाप ने तो अपनी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ में किया था और बहू ब्यूटी पार्लर से सजी हुई किसी और के साथ में भाग गई। माने द्वार पर दूल्हा खड़ा, द्वार पे बारात खड़ी है और बहू किसी और के साथ में 9-11 हो गई, दुल्हन किसी और के साथ में भाग गई। इसे कहते हैं राक्षस विधि से विवाह करना। और चौथा है पिशाच विवाह, किसी कन्या का बलात् अपहरण करके जबरदस्ती बलपूर्वक उसके साथ में विवाह करना, ये पिशाच विधि है। लेकिन रुक्मणी ने कृष्ण के साथ में राक्षस विधि से विवाह किया, भागकर विवाह किया। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के साथ में भाग जाती है, क्यों? अब आप कहेंगे तो क्या हर कन्या को ऐसे भागकर शादी करनी चाहिए? इस कथा से हमको शिक्षा क्या मिलती है? रुक्मणी ने भगवान के साथ में राक्षस विधि से विवाह क्यों किया, मैं वही आपको समझा रहा हूं। रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी, और कृष्ण कौन है? नारायण। रुक्मणी है लक्ष्मी, कृष्ण है नारायण। तो एक बात गांठ बांध लेना, रुक्मणी का पति यानी लक्ष्मी का पति नारायण ही था, नारायण है और नारायण ही रहेगा। हम कभी लक्ष्मी पति नहीं बन सकते। जरा सा धन हमारे जरा लक्ष्मी की कृपा होगी, धन बढ़ा तो अपने आप को लक्ष्मी पति कहने लगते हैं। लक्ष्मी का पति तो साहब नारायण ही है, और कोई पति नहीं हो सकता।